So, hey guys, I am back with new video with new topic. तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिससे कहते हैं द सैटेनिक बुक या फिर कोडेक्स गीगास। तो आइए आज हम लोग जानेंगे इस बुक की सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो। तो गाइस, ज़िंदगी में आप लोगों ने बहुत सी बुक पढ़ी होगी और आप लोगों ने अपने अपने रिलीजन की भी बुक पढ़ी होगी, पर क्या आपने कभी सैटेनिक बुक पढ़ी है? द सैटेनिक बुक कोडेक्स गीगास बुक को कोई नॉर्मल पेजेस पर नहीं बल्कि एनिमल की स्किन, जानवरों की खाल पर लिखा गया है। द कोडेक्स गीगास बुक को उठाने के लिए लगभग 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये बुक लगभग 800 ईयर्स पुरानी है और ये आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और तो और इस बुक को सिर्फ और सिर्फ एक ही रात में लिखा गया था। इस बुक में लगभग 308 पेजेस हैं जो कि 160 गधे मीन्स डंकी की स्किन पे लिखे गए थे। कहा जाता है कि इस बुक में लगभग 320 पेजेस थे, पर वो अब सिर्फ 308 पेजेस ही बचे हैं। आखिर ये 12 पेजेस गए कहाँ, इसको मैं आगे टॉपिक में बताऊंगा या इन 12 पेजेस के ऊपर मैं एक अलग टॉपिक लाऊंगा। ये बुक की हाइट 36 इंच है और इस बुक की लेंथ 20 इंच है और 8.7 इंच ये बुक थिक चौड़ी है, मतलब कि बुक की मोटाई। और तो और लगभग 74.8 किलोग्राम इस बुक का वेट है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बुक इस दुनिया में आई कैसे। तो इस बुक के जन्म का राज ये है कि ये बुक 800 साल पहले मतलब 13वीं सदी में लिखी गई थी और इस बुक को एक हरमन नाम के व्यक्ति ने लिखी थी और वो ओडलैजाइज के एक शहर में रहा करता था। 13वीं सदी लगभग महाराजाओं के टाइम का था जो कि किंगडम ऑफ बोहेमिया में आता था। आज ये साम्राज्य तो नहीं रहा, लेकिन ये जगह सीजेक रिपब्लिक नाम के एक कंट्री में पड़ती है। एक बार हरमन ने उस राजा के रूल को तोड़ दिया था और जिसके मारे उस एरिया के सारे प्रीस्ट सन्यासियों की और उस एरिया की बदनामी होने लगी। जब ये बात उस एरिया के सबसे बड़े प्रीस्ट तक पहुंची तो उन्होंने इस चीज़ को देखा, उसकी गलती देखी जिसमें हरमन दोषी पाया गया। इसके लिए उसको सबके सामने ले जाया गया और उसे मौत डेथ की सज़ा सुनाई गई और पनिशमेंट में उसे जिंदा दीवार में चुनवाने की सज़ा सुनाई गई। हरमन को जैसे ही ये पता चला तो वो प्रीस्ट के पास गया, जाके रोने लगा और अपनी क्राइम की माफ़ी मांगने लगा, पर उन सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा ना हुआ। तो हरमन ने प्रीस्ट से कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है, मगर उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाए तो वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो आज तक नहीं लिखी गई होगी और ये किताब पूरे मानव जाति की भलाई भी करेगी और ये किताब पूरे एरिया को फेमस भी कर देगी। और ये किताब लिखने का काम ये सिर्फ एक रात में ही कर देगा। फिर जैसे ही ये बात और प्रीस्ट ने सुनी तो वो कहने लगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, पर बाद में सबसे बात करके सबसे बड़े प्रीस्ट ने कहा कि अगर तुम ये काम एक रात में कर दोगे तो तुम्हारी मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा और तुम्हारी जान को बख्श दिया जाएगा। बाद में जब रात हुई तो हरमन ने बुक लिखना शुरू कर दिया और वो पूरे मन के साथ बुक लिख रहा था। फिर जैसे जैसे रात गुजरी हरमन को ये एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक रात में ये बुक को नहीं लिख सकता। अब उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो वो ये बुक को सुबह तक लिख ले और अपनी जान बचा ले, या फिर वो सुबह अपनी मौत के लिए तैयार रहे। फिर जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो उसने एक ऐसा काम किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। तो जब आप लोग कोई प्रॉब्लम में होंगे तो गॉड को याद करेंगे, पर उसने डेविल को याद किया और उसने डेविल को बुलाने के लिए उसने ब्लैक मैजिक का उपयोग किया और थोड़ी देर ब्लैक मैजिक करने के बाद डेविल उसके सामने आ गया।
फिर जैसे ही डेविल हरमन के सामने आया तो हरमन ने डेविल से कहा कि तुम मेरी ये बुक पूरी करने में हेल्प करो। तो डेविल ने कहा कि मैं ये बुक सुबह तक पूरी कर दूंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो हरमन ने कहा अभी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं। तो डेविल ने कहा कि तुम मुझे एक चीज़ दे सकते हो और वो है तुम्हारी सोल। हरमन के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वो अपनी सोल देने के लिए तैयार हो गया था और बदले में शैतान को उसकी ये बुक पूरी करनी थी। इसके बाद जब प्रीस्ट सुबह होकर उठकर देखता है तो उसके सामने 320 पेज की एक बुक रखी होती है जो कि गधे की स्किन पर लिखी हुई होती है। फिर जब वहाँ के बाकी प्रीस्ट वहाँ आकर देखते हैं तो वो भी इस बुक को देखकर हैरान रह जाते हैं। पर जब उन बाकी प्रीस्ट ने उस बुक को खोला तो उसके पहले ही पेज पर एक शैतान की फोटो बनी हुई होती है। उसका शरीर तो इंसानों की तरह था पर चेहरा बिल्कुल शैतान की तरह। उस फोटो में उसकी दो जुबान थी, उसके हाथ और पैर में सिर्फ 4 उंगलियां थीं और उसने अरमाइन से बना एक क्लोथ भी पहन रखा था जो कि लॉयल्टी का साइन है। और ऐसे क्लोथ सिर्फ शाही लोग, अमीर लोगों के घर वाले ही पहन सकते हैं। और उसके सर पर 2 सींग हॉर्न भी थे। तो इन सब चीज़ों को देखकर तो यही लगता है कि ये फ़ोटो डेविल की ही होगी। और इस बुक को लिखने में रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और गोल्डन कलर का यूज़ हुआ था। और इस बुक में एक सिटी की फ़ोटो भी है जिसको कहते हैं कि ये हेवन की है। और तो और इस बुक में स्टार, मून, प्लैनेट की फ़ोटो भी बनी हुई है। इस बुक में बाइबल तक लिखी हुई है और एंशिएंट टाइम के बारे में भी लिखा हुआ है। इस बुक में शैतान को बुलाने के लिए और ब्लैक मैजिक के बारे में भी लिखा हुआ है। और सबसे मेन चीज़, ये बुक लैंग्वेज लैटिन में लिखी हुई है। कोडेक्स गीगास की आधी बुक लगभग 1 to 118 पेज तक इस बुक में बाइबल लिखी हुई है, वो भी लैटिन लैंग्वेज में। मगर कहीं कहीं पर इसमें ग्रीक, सेल्विक एंड हिब्रू लैंग्वेज का भी यूज़ हुआ है। इस बुक में शैतान को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी। इन्हीं सब वजहों से इस बुक का नाम द डेविल्स बाइबल और कोडेक्स गीगास नाम रख दिया गया। कोडेक्स गीगास एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक बहुत बड़ी किताब। और आज के टाइम में भी ये एंशिएंट टाइम की हाथों से लिखी जाने वाली सबसे बड़ी बुक है। तो कुल मिलाकर जब शैतान ने ये बुक लिख दी तो डील के मुताबिक शैतान ने प्रीस्ट की आत्मा को हेल साथ में ले गया। उस दिन से आज तक इस बुक ने बहुत बड़ा सफ़र तय किया और ये जिसके पास भी गई उसका इस बुक ने बर्बाद कर दिया। और ये जिसके हाथ भी लगी उसका कभी भला नहीं हुआ। देखते ही देखते कुछ दिनों में इस बुक के चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए। फिर जब इस बुक को वहाँ के प्रीस्ट ने पढ़ने के लिए बैठे तो उनका दिमाग ही संतुलन खराब हो गया। और तो और काफ़ी प्रीस्ट ने तो ये भी कहा कि जब वो लोग इस बुक को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उस बुक के अल्फ़ाबेट हवा में ठहरने लगे। उसके बाद वहाँ के एरिया की हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। तो वहाँ पर कुछ पैसे आ जाएं उसके लिए उस जगह के सेटलेक्ट करके एक दूसरी जगह बेच दी। फिर जैसे ही वो किताब वहाँ गई तो उस जगह में एक बहुत खतरनाक महामारी फैली जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की मौत हो गई। उसके बाद इस बुक को वहाँ से हटाकर एक लाइब्रेरी में रख दिया गया। फिर ईयर 1594 इस बुक को प्राग के एक किंग रुडोल्फ सेकेंड को गिफ्ट के तौर में दे दिया गया क्योंकि उनको दुनिया की रेयर एंड एक्सपेंसिव चीज़ों को रखने का शौक़ था। उसके बाद जब ये बुक रुडोल्फ सेकेंड के पास गई तो कुछ समय के बाद रुडोल्फ सेकेंड के सपोर्टर ने अपने अपने हाथ खींच लिए और जिसके मारे राजा को अपनी सत्ता खोनी पड़ी। और फिर बाद में जाके 1648 में स्वीडिश आर्मी से वॉर के दौरान इस बुक को वहाँ से चुरा लिया गया और अपने साथ स्वीडन ले गए और वहाँ की रानी क्वीन क्रिस्टीना को दे दिया। पर क्वीन क्रिस्टीना को 6 ईयर बाद अपनी हुकूमत गंवानी पड़ी और फिर वो स्वीडन छोड़कर रोम चली गई।
पर क्वीन क्रिस्टीना अपने साथ हर चीज़ ले गई, पर वो इस बुक को वहीं छोड़कर चली गई। क्वीन क्रिस्टीना के जाने के बाद इस बुक को स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया, पर बाद में 7 में 1697 को वहाँ बहुत खतरनाक आग लग गई थी, जिसके मारे उस लाइब्रेरी में 24,500 बुक्स जलकर राख हो गई थीं। पर किसी तरह ये बुक बच गई और कहते हैं कि वहाँ पर एक काम करने वाले ने इस बुक को बचाने के लिए वहाँ पर एक खिड़की से बाहर फेंक दिया था। जैसे तैसे करके 1878 को स्वीडन की एक नई नेशनल लाइब्रेरी में इस बुक को रख दिया गया, जो कि स्टॉकहोम में है। उसके बाद से आज तक ये बुक वहीं रखी हुई है। इन 800 ईयर्स में जब वक्त बदला, लोग बदले, नया ज़माना आया, साइंस ने तरक्की की, तो इस बुक को फिर से चर्चे हुए। तो कुछ साइंटिस्ट ने इस बुक के ऊपर रिसर्च करी, और जब इस बुक के ऊपर रिसर्च हुई तो उन्होंने पाया इस बुक के सारे अल्फ़ाबेट सेम हैं, चाहे पहला अल्फ़ाबेट ले ले या आखिरी पेज की आखिरी लाइन का। साइंटिस्ट का कहना है कि इस बुक को लिखने वाले की ना ही राइटिंग चेंज हुई, ना ही पेन, और उनका कहना है कि इस बुक को सिर्फ एक ही सिराही पेन से लिखा गया है। तो जब इस बुक में एक ही राइटिंग का यूज़ हुआ है और एक ही पेन से लिखा गया है, तो इसका मतलब हुआ कि इस बुक को एक ही इंसान ने लिखा है। और साइंटिस्ट ने ये पाया कि अगर कोई इस बुक को लिखना चाहे तो इस बुक की छोटी छोटी पेंटिंग और कलर को मिलाकर इस बुक को लिखने में 25 से 30 ईयर्स लग जाएंगे। और अगर मान ले कि इस बुक को अगर 25 से 30 ईयर्स साल की मेहनत करके लिखा भी गया, तो उस इंसान को 25 से 30 साल में उसकी एज और टाइम के हिसाब से उसकी हैंड राइटिंग को तो ज़रूर चेंज होना चाहिए था। और तो और अगर इस बुक को कई सारे लोगों ने मिलकर लिखी होती तो कहीं ना कुछ तो चेंजमेंट ज़रूर दिखता। पर एक्सपर्ट के अनुसार इस बुक में हर अल्फ़ाबेट बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसा कि साइंटिस्ट डेविल, डीमंस जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करते, पर उन्होंने माना कि ये किताब को एक ही इंसान ने बहुत कम वक्त में लिखी होगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या ये सच है कि इस बुक को डेविल ने खुद लिखा है? क्योंकि कोई इंसान के लिए इस बुक को एक ही रात में लिखना तो इम्पॉसिबल है, और कोई भी इस बुक को फेक और मनगढ़ंत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बुक आज भी स्वीडन में स्टॉकहोम की लाइब्रेरी में सेव रखी हुई है, और आज भी आप लोग जाकर इस बुक को देख सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है? तो बस यही था आज का टॉपिक। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मैं फिक्स 26 AK आपसे मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।